हाँ जी बेटा जी। तो और आगे बढ़ते हैं जी। सिक्स्थ एमसीक्यू है वो हमारे पास, मिस्टर निशांत वाला। बहुत ही बेसिक है सर, बहुत बेसिक। मिस्टर निशांत रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आर प्लस एन ओ आर हुआ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19। अच्छा ये पिछला साल है। एंड आर प्लस ओ आर रेजिडेंट ऑर्डिनरी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 19-20। देखते हैं। हैज रिसीव रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा अमाउंटिंग टू 1 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19। तो इसे वहां से कुछ किराया मतलब कि मिला 18-19 में, जब ये आर प्लस एन ओ आर होता था। ही हैज डिपॉजिटेड द सेम इन अ बैंक इन कनाडा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आर प्लस एन ओ आर है, जिस साल की इनकम की बात हो रही है उस साल में, और रेंटल इनकम कनाडा की प्रॉपर्टी से है, तो एक्रू तो बाहर ही हो रही है, रिसीव भी बाहर ही हुई है, क्योंकि ही हैज डिपॉजिटेड द सेम इन अ बैंक इन कनाडा। तो पिछले साल भी 18-19 में जैसा इधर रेजिडेंशियल स्टेटस बताया, ये इसके हाथ में यहाँ टैक्स नहीं हो सकती। आर प्लस एन ओ आर के केस में अगर इनकम एक्रूड आउटसाइड है, रिसीव्ड आउटसाइड है, वो टैक्स नहीं होती अनलेस वो बिजनेस प्रोफेशन जिसका कंट्रोल सेटअप इंडिया में हो। मैं सारा सेक्शन 5 रिवाइज कराऊंगा तुम्हें। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ही रिमिटेड दिस अमाउंट टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल। सर 19-20 के लिए ये इनकम ही नहीं है, पहली बात। इट इज रेमिटेंस, और रेमिटेंस कभी भी टैक्सेबल नहीं होती। इज सच रेंट टैक्सेबल इन इंडिया? इफ सो, हाउ मच एंड इन विच ईयर? सर पहला जवाब इन्होंने दिया है कि 70,000 रुपये यस टैक्सेबल है इंडिया में 18-19 में। 70,000 में कई नालायक पार्टियां हो भी की होंगी तैयार कि हाँ 1 लाख में से 30% की डिडक्शन तो मिल ही जाएगी, क्योंकि तो रेंट रिसीव्ड है। सर आप क्या मानते हैं कि ये टैक्सेबल है? 18-19 में बंदा आर प्लस एन ओ आर है। ये देखिए आपका सेक्शन 5 समरी वर्जन मॉड्यूल में से, यहाँ लिखा होता है इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सबके लिए टैक्सेबल। इनकम एक्रूड और राइजिंग और डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया, सबके लिए टैक्सेबल। फिर अगर इनकम एक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यस इवन इफ सच इनकम इज नॉट रिसीव्ड और ब्रॉट इनटू द इंडिया। ये किस भाई साहब के लिए सर? सर ये भाई साहब ग्लोबल इनकम यहाँ टैक्स करवाते हैं, इनको हम आर प्लस क्या कहते हैं, ओ आर। तो अगर ये पिछले साल आर प्लस ओ आर होता तो आपका पहला वाला जवाब बिल्कुल सही था। इन्होंने लिखा है आर प्लस एन ओ आर में कि कब ऐसी इनकम जो बाहर ही है और बाहर ही एक्रू हुई, बाहर ही रिसीव हुई, वो कब टैक्स हो सकती है। यस, बट ओनली इफ सच इनकम इज ड्राइव फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, अदरवाइज मना है। मतलब आर प्लस एन ओ आर जो इनकम बाहर एक्रू हो रही है, बाहर रिसीव हो रही है, उस पर यहां टैक्स नहीं देगा अनलेस दैट इनकम इज फ्रॉम अ बिजनेस और अ प्रोफेशन जिसका कंट्रोल सेटअप इंडिया में हो। तो आपके केस में तो सर, निशांत के केस में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, ये तो किराए की कमाई है। तो पहली ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है सर। अगले वाले तो 30% वाली डिडक्शन जो नहीं देंगे उनको बहकाने के लिए, छोड़ो यार, ये है तो गलत ही। सर इसका एंड क्या है मैं आपको बता दूं, ना ही इनकम पिछले साल टैक्सेबल है इंडिया में, ना ही इस साल टैक्सेबल है। अगले वाला कहते हैं ये 70,000 का टैक्सेबल। ओहो, ये तो रेमिटेंस को टैक्स लगाने की सोच रहे हैं। बेटा आप तो टिक्की बैठो। अब आया नो सच रेंट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया ईदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 19-20। मतलब कभी भी टैक्स नहीं लगेगा। आंसर एक बार जानना हो कि भाई इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, तो हम चल पड़ते हैं जी। 6th का डी ही इंस्टीट्यूट ने दिया है। तो आपको सेक्शन 5 की अपनी रिवीजन करनी है। ऐसे सवाल में जो किसी भी प्रकार का डाउट आपको आ रहा है, उसकी वजह सिर्फ यही हो सकता है कि सेक्शन 5 आप थोड़ा भूल गए। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए मॉड्यूल में से, तो कोई दिक्कत वाली बात आपकी रह नहीं जाएगी। ठीक है जी, बहुत ईजी है। समरी वर्जन में तो मैंने आपको रिवाइज करा भी दिया। ओके बेटा जी, लाइक शेयर और कमेंट दबा के जरा।